प्रश्न संख्या प्रणाली कितने प्रकार की होती है? उत्तर 4। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सूचना प्रणाली को डिजिटल सर्किट द्वारा पहचाना जाएगा? उत्तर हेक्साडेसिमल प्रणाली और बाइनरी प्रणाली इत्यादि का। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 71 को उसके द्विआधारी संख्या समतुल्य में परिवर्तित करना है। उत्तर 1 3031 बाइनरी सिस्टम। अगला प्रश्न, बाइनरी संख्या 101 का मान क्या होगा? तो इसका होगा 5। अगला प्रश्न है, 1010 समतुल्य दशमलव डेसिमल संख्या क्या है? तो यह है 10। अगला प्रश्न है, कौन सी अष्टक संख्या बाइनरी संख्या 110 101 के बराबर है? तो उत्तर 65। अगला प्रश्न है, एलएसडी का अर्थ है न्यूनतम सार्थक अंक। अगला प्रश्न है, 61 अंक को किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? तो इसे 16 बाइनरी बिट्स के द्वारा। प्रश्न, सीडी रोम ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। उत्तर कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाने के लिए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी भी शब्द संख्या का आकार मापा जाता है बिट्स में। अगला प्रश्न, डीवीडी संदर्भित करता है डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क पर डेटा रिंग्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे ट्रैक कहते हैं। अगला प्रश्न, मेमोरी की मात्रा राम और रोम में मापी जाती है। तो ये नापी जाती है मेगाबाइट्स में। अगला प्रश्न, वर्चुअल मेमोरी में अत्यंत विशाल मुख्य स्मृति का क्या होता है? भ्रम होता है। अगला प्रश्न, कैसे मेमोरी किसके बीच कार्य करता है? तो ये सीपीयू और रैम के बीच। पर्सन, स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के क्या फायदे हैं? उत्तर, सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा और सूचना को स्टोर करने का एक सस्ता तरीका है। अगला प्रश्न, अनुरोधित डेटा पर सीधे जंप करने के लिए डिवाइस की अक्षमता कौन सी है? तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस। अगला प्रश्न, भंडारण आकार की सबसे छोटी से बड़ी इकाई का सही क्रम क्या है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। अगला प्रश्न, किस मीडिया में डेटा सूचना को उपयोगकर्ता द्वारा एक से अधिक बार पर संग्रहित रखने की क्षमता होती है? तो ये होती है सीडी आरडब्ल्यू डिस्क। अगला प्रश्न है, एक स्टोरेज डिवाइस कितने डेटा की मात्रा को स्टोरेज से कंप्यूटर में प्रति सेकंड ले जा सकता है? तो ये डेटा डिजाइनिंग रेट पर। अगला प्रश्न है, सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू के बीच क्या अंतर? उत्तर, एक सीडी आरडब्ल्यू को लिखा जा सकता है लेकिन एक सीडी आर रोम को केवल पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऐसी तकनीक है जहां पर हम डिस्क ड्राइव को सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को कैसे करने के लिए आमतौर पर 128 MB या उससे अधिक की गैर वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है? तो इसे कहते हैं हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रश्न, कैसे मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर, कैसे मेमोरी रैम से छोटी होती है। अगला प्रश्न है, कौन लगभग 1 बिलियन बाइट के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, बड़े बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बड़े बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। भौतिक रूप से उपलब्ध स्मृति पत्तों की तुलना में किसके पास अधिक स्मृति पत्ते होते हैं? तो ये होते हैं आभासी स्मृति। अगला प्रश्न है, गीगाबाइट शब्द का अर्थ है 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, सीडी रोम पर आप क्या कर सकते हैं? जानकारी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्चुअल मेमोरी है अत्यंत विशाल मुख्य स्मृति का भ्रम। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भंडार की सबसे बड़ी इकाई है? आंसर, टेराबाइट टीबी।